पड़ाव चौक में आज प्राइवेट बस संचालक की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें बस संचालक द्वारा ओवरलोड व यात्रियों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए बस को कोतवाली थाना ले जाया गया, जहां से बस को छोड़ दिया गया। इन दिनों शादी विवाह के सीजन होने की वजह से यातायात परिवहन में काफी भीड़ भाड़ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अमूमन बसों के सीट फुल होते हैं और यही कारण होता है कि सीटों के अतिरिक्त लोगों को बसों में ठूस ठूस के भर दिया जाता है। इस वजह से बस में सवार महिलाएं, बुजुर्ग व लड़कियों के साथ अभद्रता व छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं। महिलाएं व लड़कियां लोक लाज के डर से सामने आने से व कंप्लेन दर्ज कराने से कतराती हैं। इसी का फायदा उठाकर परिवहन व यातायात के ठेकेदार बस संचालक मनमानी हरकत करते हैं। बोल रहे कि हाईकोर्ट चलिए और यहाँ पे चलिए, संविधान कुछ नहीं इनके लिए है। हम लोग समझा रहे हैं तो समझते नहीं है ये लोग। इनको थोड़ा रूल समझाइए। कहीं भी पलटी खा जाएगी, इनको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पैसा हम भी बस पैसा चाहिए इनको। मैं पांडा तरी से बिलासपुर गया, तो कैसे उतर गया बीच में? उतर के वहाँ का जो बस कंडक्टर था बहुत परेशान कर रहा था। क्या परेशान कर रहा है? परेशान ये है कि वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं, उसके बावजूद वो इतना मतलब पूरा सड़क पर सवारी लेते आए। बच्चे वहाँ पर परेशान, महिलाएं परेशान, महिलाओं को हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहा था ड्राइवर। अरे कितने सवारी थे बस में? इसमें कम से कम मैं बोलता हूँ कि सीट में जितने तो फुल थे, कम से कम 70 से 80 लोग खड़े। यह सीजन बस वालों की कमाई का सीजन होता है, जिसके कारण से यातायात परिवहन के सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर बस संचालक यात्रियों की जान के परवाह किए बगैर मोटी कमाई कर अपनी जेबें भरते हैं। वहीं दूसरी ओर इनकी जेबें गर्म करने में प्रशासन द्वारा भी भाईचारा निभाई जाती है। एक ऐसा ही मामला आज देखने को मिला। आज पड़ाव चौक में राजधानी बस संचालक द्वारा ओवरलोड व एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया, जिसको आरजे रमझाझर के दखलंदाजी की वजह से बस को थाना तो ले जाया गया, लेकिन वहां पुलिस ने पीड़ित युवती व यात्रियों को समझा बुझाकर और मात्र 200 का रसीद काटकर बस को रवाना कर दिया। हमारे द्वारा कोतवाली प्रमुख व यातायात प्रमुख से हमने जब बात करनी चाहिए तो वे इस मामले को टाल मटोल करते नजर आए। मामला तो नहीं था जी, है ना, मामला था। जो लड़की को बोली कि काट दो और काट के छोड़ दो, काटा गया, काट के छोड़ दिया। अच्छा, तो रसीद कितने काटा गया सर? 200 रुपए का। उसकी रसीद कुछ पावती भी मिली है ना। फिर वो जो महिला थी और जिसके साथ में जो आदमी था, उनका ही क्या बात नहीं बोल दी कि साहब हमको कोई रसीद नहीं कटवाना है, अब हो गया जाने तो किसी की नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी मर्जी भाई साहब, तुम क्या हो। लेकिन मैंने बोला कि तुम थाना है तो कम से कम खुद तो करवा लो, रसीद कटवा दो। वो थाने में ये बोलते साहब ओवरलोडिंग है, कंडक्टर बोलते साहब मना करता हूँ, लेकिन फिर लोग बीच में घुसते हैं। मैं चाहते क्या हो, क्या करना बताओ, साहब तो फाइन काट दो। अगर 5,000 का फाइन कटो, 5,000 की नौकरी चली जाएगी। अगर तुमको फाइन भी कटवाना है, नौकरी भी देखना, तो क्या करे साहब, इसी छोड़ को मैं इसी छोड़ पाएंगे साहब। आराम आएगा तो कार्रवाई करे तो साहब जो सबसे कम है वो कार्रवाई करिए। 100 रुपये 100 रुपये तो कटता है, मिनिमम 200 रुपये। मैं यातायात ट्रैफिक व्यवस्था देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यातायात आप देख रहे हैं तो यातायात तो के अंदर में आता है सर, ये बस वाला चीजें है ना, तो जानकारी तो आप देंगे तब तो लोगों तक पहुंच पाएगा ये सर। ना, आप उनको भेज दीजिए, मैं जानकारी बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी कहाँ मिलेंगे सर आप? पुलिस अफसर में। तो देखा आपने, एक ओर हम आधुनिक भारत के नव निर्माण में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी प्रशासन के हुक्मरान, जिनके ऊपर हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, वह अपनी जिम्मेदारी से कैसे कतराते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक प्रशासन के ये गैर जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते नजर आएंगे और कब तक हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे जिले के बुजुर्ग, महिलाएं व बच्चे इन सार्वजनिक परिवहनों पर लज्जित भरा सफर करते रहेंगे। मुगेली से विनय राज व कैलाश कुमार की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।